रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो अपनी क्लास शुरू हो रही है वो 12वीं कॉमर्स सब्जेक्ट ओशियम के सब्जेक्ट में पहला सबक आता है निज़ामत ऑब्लिक इंतज़ामिया के उसूल। निज़ामत और इंतज़ाम ये एक ही वर्ड है और इसके जो उसूल देखे जाते हैं, जो कारोबार में किस तरह से कारोबार किया जाए उसके लिए कुछ उसूल होते हैं। वैसा कि आप आम ज़िंदगी में भी अपने कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह से निज़ामत के भी कुछ उसूल होते हैं। जिस तरह से इंतज़ाम बोले तो अगर कि आप सोचते हैं कि कोई भी काम करने के लिए या अपने घर के भी कुछ काम है तो अपने को इंतज़ाम करना पड़ता है, उसी तरह से इसमें उसूल बताए गए हैं। जैसे कि इंतज़ामिया के फ़ैसले लेने के लिए और उस पर अमल करने के लिए जो रहबरी उसूल किए जाते हैं उसे निज़ामत के उसूल कहते हैं। यानी निज़ामती उसूल के लिए रहबरी करने वाले कानूनी उसूल को निज़ामत के उसूल कहते हैं। इसी तरह से हेनरी फयाल ने कुछ ज़रूरियात बताए गए हैं। हेनरी फयाल ने कहा है कि निज़ामत के उसूल में लचक होते हैं। लचक बोले तो इंसान नहीं, शख्स नहीं, लेकिन लचक ऐसा होता है कि मुस्तकबिल में या तब्दील करने के लिए जिस तरह से इंसान हाथ पैर हिलाता है उसी तरह से कुछ उसूल तब्दील होने वाले होते हैं। अगर जो उसूल तब्दील होंगे तो निज़ामत के कारोबार में और उस तंजीम में उस उसूलों का फ़ायदा होगा, यानी कि मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हेनरी फयाल ने इसके ये तो हो गई थी अपनी तारुफ इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आता है तारीफ डिफिनीशन में हेनरी फयाल ने कहा गया है कि इंतज़ामिया मुस्तकबिल का इल्म हो और उसके बाद मनसूबाबंदी करना, नज़्म व नक्श और रहनुमाई करना और उसे कंट्रोल करना होता है। और मार्क पार्कर फ्लैट ने कहा है कि के मुताबिक मैनेजमेंट यानी अवाम से काम मुकम्मल करवाकर हासिल करने का हुनर होता है। और उसके बाद आता है इंतज़ामिया उसूलों की नीयत। इंतज़ामिया उसूलों की नीयत में कम से कम 5 हिस्से आते हैं, जिसमें कि पहला हिस्सा आता है आलमी इंतज़ामिया, जनरल आम रहनुमाई। तीसरा तजुर्बा। चौथा लचक। पांचवा सुलूक से मुतल्लिक। और छठा आता है वजह का रिश्ता। यानी ये 6 भी जो आते हैं इंतज़ामी उसूल की नीयत में आते हैं। और उसके बाद इंतज़ामी उसूल की अहमियत मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि कोई भी काम करने के लिए उसूलों की अहमियत बहुत ज़रूरी कहा गई है। इसमें पहली अहमियत आती है मकसद पूरा होना, यानी कोई भी काम के लिए मकसद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा नंबर आता है ज़राए का पूरा इस्तेमाल, यानी जो भी ज़राए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना ज़रूरी है। जैसा कि पैदावारी में जो कुछ भी आपको अशिया या जो भी पैदावार के लिए जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करना उसूलों में कहा गया है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है काम की तकसीम में बहुत ही आसानी से, यानी कोई भी काम किसी को दिया नहीं जाता। जो शख्स जो काम के हकदार है उसी को वही काम देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का ही काम देना ज़रूरी है। और जिस तरह से अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को ही अकाउंटेंट का काम देना है। इस तरह से काम की तकसीम करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा आता है तरगीब देना। अब तरगीब देने का मतलब ये है कि जो भी उसमें काम करने वाले हैं उन सभी को कुछ न कुछ काम देकर उनका हौसला अफजाई करना या उन्हें आगे बढ़ा देना, इसी को तरगीब देना कहा गया है। पांचवा आता है अच्छे ताल्लुकात। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, इसमें 3 शख्सों की बहुत सारे ज़रूरत होती है।
एक तंजीम, दूसरे मुलाजमीन और तीसरा ग्राहक, इन तीनों का भी एक मेक से ताल्लुकात होती है और उनके ताल्लुकात पर ही तंजीम का मुनाफा टिका हुआ रहता है। इसलिए ये उसूल में कहा गया है कि अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। और 6वां नंबर आता है मुलाजमीन की गैर हाजिरी कम करना। अब आपको पता है कि मुलाजमीन अगरचे गैर हाजिर होता है तो कंपनी तंजीम में बहुत ही मुनाफा तो नहीं लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो उस मुलाजमीन को हाजिर किस तरह से रखा जाए? अब हाजिर रखने के लिए एक तो उन्हें इनाम दिया जाए या उनके कामों को वाहवा किया जाए जिस वजह से वो अपने काम को अच्छी तरह से मुकम्मल करे और वक्त पे काम करे। इस वजह से इसका बहुत ही अहमियत बताई गई है। और 7वां आता है समाज का ख्याल रखना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहमियत वाली बात यह है कि समाज, क्योंकि जो कुछ भी काम करते हैं अपन ये समाज के दायरे में रह के करते हैं और कोई भी काम करने के लिए अपने को समाज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आगे बताया गया है तिजारत में तरक्की। अब तिजारत में तरक्की हासिल करने के लिए मुनाफा ही ज़रूरी नहीं होता, इसके बीच बीच सभी जो कुछ भी इसमें उसूल दिए गए ये सभी की निचोड़ होती है। यानी कि आप जिस तरह से मुनाफा कमाने के लिए गलत काम नहीं कर सकते, उसी तरह से यानी आपने देखे होंगे कि मार्केट में डुप्लीकेट भी चीज़ें मिलती है। उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट तैयार करके उसे मार्केट में लाना ये तिजारत की कामयाबी नहीं कहा जाती। इसी तरह से इसमें तरक्की करने के लिए आपको सारिफिन, मुलाजमीन और तंजीम में जो भी मेम्बरान हैं उन सब की मदद से इस तंजीम की कामयाबी हो सकती है। और उसके बाद है माशी तरक्की। ये भी जिस तरह से समाज की तरक्की होती है उसी तरह से माशी तरक्की भी करना बहुत ही लाजमी है। इस तरह से ये जो 6-7 पॉइंट्स आए हुए हैं ये इंतज़ामिया उसूल की अहमियत है। और इसके बाद जो अहम पॉइंट्स बताए गए हैं हेनरी फ़याल के उसूल। हेनरी फ़याल के उसूल 14 माने जाते हैं और ये हेनरी फ़याल के जो उसूल हैं ये हेनरी फ़याल ने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। यानी जिस वक्त वो कंपनी में था उस वक्त उसी ने वो उसूल तैयार किए और वो उसूल के ज़रिए आज वो समझ लो कॉमर्स में अपना एक नाम बनाया है। और ये 14 उसूल बहुत ही अहमियत रखते हैं निज़ामत के लिए, क्योंकि ये 14 उसूल से हेनरी फ़याल का ये कहना है कि ये 14 उसूल से निज़ामत में बहुत ही पुख्ता बनाता है और निज़ामत में के साथ साथ अपने जो कारोबार है जो तंजीम है वो अपन बहुत ही मुनाफा साबित कर सकते हैं। जिस तरह से हेनरी फ़याल ने ये 14 उसूल बताए हैं उसी तरह से कोई भी शख्स इसको ये 14 उसूल को अपना सकता है। इसके 14 उसूल पहला उसूल बताया हेनरी फ़याल ने काम की तकसीम। यानी मैंने आपको इसके पहले भी अपना अहमियत में और नूयत में भी ये पॉइंट्स आया हुआ है कि काम की तकसीम। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि काम की तकसीम में यही कहा जाता है कि जो काम करने वाला है उसको जो हुनर है उस हुनर के मुताबिक उसे काम देना। यानी उसके हुनर के मुताबिक उसे काम मिलेगा तो वो उस काम में कामयाब होगा और वो काम उसके जब जैसा तजुर्बा बढ़ता है काम करते करते वो काम को वक्त नहीं लगेगा। यानी जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसे खर्च भी कम आएगा। इसलिए बहुत ही अहमियत ये उसूल बताया है हेनरी फ़याल ने काम की तकसीम। यानी जो शख्स जो काम करता है उसको वही काम देना। उसके बाद दूसरे उसूल बताया उसने जिम्मेदारी और इख्तियारात। अब जिम्मेदारी और इख्तियारात ये 2 लफ्ज़ आता है लेकिन ये दोनों ही बहुत अहमियत है, क्योंकि जिम्मेदारी अगरचे जो शख्स को जो जिम्मेदारी दी गई है उसने वो जिम्मेदारी से काम किया अगरचे तो वो उसूल बहुत अच्छे होते हैं। और इख्तियारात यानी जिम्मेदारी के साथ साथ इख्तियारात भी ज़रूरी है। अगरचे एक अपने छोटी सी मिसाल लिए
कि एक शख्स कंपनी में मैनेजर है और उसको जिम्मेदारी है कि पूरा मैनेज करना, लेकिन उससे इख्तियार नहीं है कि कोई काम कर सके हो, कोई दे सके, तो उस वक्त वो आ जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी के साथ साथ उसे उस जिम्मेदारी संभालने का, ये जिम्मेदारी करवा के लेने का इख्तियार भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा उसूल आता है तरबियत। तरबियत में आपको पता है कि मैंने इसके पहले भी कहा कि तरबियत में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उस सामने वाले शख्स को ये लाजमी होना चाहिए कि अपने को इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, यानी काम करने के बाद उसे अगरचे कुछ मुनाफा या कुछ हौसला अफजाई या कुछ बख्शिश ये दी जाती है, तो उसमें उसकी तरबियत होती है। उसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट आता है अहकाम सिलसिला। इसमें एकसानियत का उसूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अहकाम सिलसिला में एकसानियत यानी एकजुट, क्योंकि आपको पता है कि तंजीम इदारा ये एक शख्स का नहीं होता है, इसमें पूरी चैन, जिस तरह से चैन देखे आपने चैन होती है, उसी तरह से तंजीम या इदारा होता है, तो इसलिए इसमें अहकाम सिलसिला होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा नंबर आता है इसमें इत्तेफाक राय। इत्तेफाक राय आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो तंजीम होती है ये चैन के मुताबिक होती है और बहुत सारे शख्स होते हैं, इसलिए इसमें जो भी राय होती है तो ये इत्तेफाक यानी सबकी एक जैसी राय आनी चाहिए, ताकि आपका जो तंजीम है वो तंजीम बढ़ सके और मुनाफा कमा सके। उसके बाद आता है छठा ज़ाती मफाद पर तंजीम के मफाद को तरजीह देना, यानी जाती यानी खुद, जाती बोले तो निजी यानी खुद के मफाद के साथ साथ जिस तरह से अपन खुद के मफाद को पूरी तरजीह देते हैं, उसी के साथ साथ तंजीम के मफाद को भी तरजीह देना बताया गया है। यानी ये जो पॉइंट्स बताया है कि इंसान के ऊपर जो अपन काम कर रहे हैं, अपन खुद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तंजीम में कर रहे हैं तो उसे अपनी ही तंजीम समझना। यानी जाति बोले तो खुद के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वही उसूल इसमें बताया गया है कि जिस तरह से जाति काम के लिए अपन काम करते हैं, उसी तरह से तंजीम के लिए काम करना, निजामत के लिए काम करना। उसके बाद का आठवां नंबर आता है मुलाजिमीन को सही तनख्वाह देना। ये तो बहुत ही अहम और ज़रूरी उसूल बताया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है मुलाजिमीन ये जो तंजीम इदारा होता है इसका एक रूह मानी जाती है, क्योंकि मुलाजिमीन के सिवा कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा टिक नहीं सकता। और मुलाजिमीन को सही वक्त तनख्वाह दी जाएंगी तो वो बहुत ही खुशी से बोलो या अपने टाइम पे बोलो या ओवर टाइम भी कर सकता है, क्योंकि सब तनख्वाह पर डिपेंड करता है। तो ये टाइम पे देना बहुत हेनरी फॉल ने अहम माना है। उसके बाद का आठवां स्केलर जंजीर। अब स्केलर जंजीर भी उसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तंजीम में ज्यादा शख्स, ज्यादा मेंबर होते हैं, यानी स्केलर जंजीर बोलता जंजीर जिस तरह से होती है उसी तरह, यानी एक पर एक डिपेंड होता है। जैसा कि तंजीम के मेंबर, उसका मैनेजर, उसके जो कुछ भी खरीदने वाले सारिफिन, ये पूरी लाइन लगती है, इसी को जंजीर कहा गया है। और ये जंजीर कामयाब करने में ही पूरी इंतजामिया उसूल कहा गया है। उसके बाद बताया गया है मरकजियत का मतलब यह है कि जब निजामत आलिया तमाम इख्तियारात अपने पास महफूज रखते हैं, यानी जो भी तंजीम है, जो भी इदारा है, वो इख्तियारात अपने पास रखता है और उसके इख्तियारात के हिसाब से वो सामने वाले को इख्तियार देता है। तो ये उसूल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इख्तियारात आप काम करने के लिए पेश कर दे रहे, लेकिन उनसे अगर इख्तियार ही नहीं रहेंगे तो वो आगे का काम नहीं कर सकता, इसलिए ये भी उसूल अहम माना जाता है। उसके बाद है नज़्म व नक्श। अब आपको पता है कि नज़्म व नक्श का जो निज़ामती उसूल में है बहुत ही अहमियत माना जाता है। जो नाजिम को इत्मीनान बख्श तरीके जो होते हैं वो उसे पाना बहुत ज़रूरी होता है। और तमाम काम करने वाले जो होते हैं उन्हीं को ये सब साबित होते हैं। इसके मुताबिक
अपने काम को ईमानदारी से पेश भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगरचे वो ईमानदारी से अपना काम पेश करता है तो इस नज़्म नक्श यानी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जैसा कि अशिया में मिलावटी, ये नज़्म नक्श नहीं रखेगा क्योंकि निज़ामत यानी जो तंजीम है, जो इदारा है, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इस उसूल का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है इंसाफ। ये भी एक बहुत अहम उसूल है। इंसाफ बोले तो सभी के साथ सही बर्ताव होना चाहिए, सही इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह से सारिफीन, मुलाजमीन और मैनेजर, ये निज़ामत करने वाले जो भी शख्स रहते हैं, इनको हिंदवी ख्याल के ज़रिए ये बात बताई गई है कि इंसाफ के ज़रिए बहुत ही सही काम किया जाता है ये। और उसके बाद आता है ओहदे की बरकरारी, यानी ओहदे की बरकरारी भी वही लफ्ज़ आता है कि जिस तरह से जो शख्स जो ओहदे पर है उसे उसी जगह पर रखना। यानी कैसा होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स को आप एक ओहदे पर से निकाल के दूसरे ओहदे पर रखते हैं, फिर तीसरे ओहदे पर रखते हैं, तो उससे काम करने की जो उसकी कैपेसिटी रहती है वो खत्म हो जाती है। क्यों कि नए नए ओहदे पे जाने के बाद उसे नए नए काम, अब वो नए नए काम तो करेगा लेकिन उस तजुर्बे का उसे वो फर्क नहीं पड़ना है, यानी वो तजुर्बा उसे नहीं रहता है। इसलिए काम में देरी होती है, यानी काम में देरी बोलता हूँ खर्च भी होता है। तो इस तरह से जो जिस ओहदे पर है उसे उसी ओहदे पे रख के उससे काम लेना, ये निज़ामत के उसूल में कहा गया है। और आखिरी 13 नंबर का उसूल आता है पेश रफ्त। ये बताया है कि काम में पहल करने से पीछे नहीं हटना, यानी जो भी अपने को तो आपको काम दिया गया है उस काम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। भले आपको उसका तजुर्बा ना हो तो आप किसी से पूछकर उस काम को अंजाम दो, या उस काम में किसी आपके सीनियर से या आपके कोई भी है, जैसा सीनियर बोलो या आपके अपोजिट में जो भी है, उससे राय मशवरा लेके उस काम को पहल करना, इसे ये पेश रफ्त में आता है। और आखिरी का 14 नंबर का उसूल आता है हमदर्दी का बर्ताव। ये भी उसी तरह के उसूल में आता है जैसा इंसाफ, क्योंकि इंसाफ में जिस तरह से आपने देखा गया सारिफीन, मुलाजिमीन और इदारे के जो भी मेम्बरान है वो सभी आते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमदर्दी के बर्ताव में सभी आते हैं, क्योंकि इसमें एक शख्स नहीं रहता है। जैसा कि आपको पता है कि एक अफसर है, अफसर के नीचे कुछ मुलाजिमीन काम करते हैं, तो उस मुलाजिमीन का ये काम है कि जो अपने जो नीचे जो मुलाजिमीन है तो वो मुलाजिम पर अपनी हमदर्दी रखे, क्योंकि वो अगर से हमदर्दी रखता है तो वो मुलाजिमीन उस काम को अच्छे तरह से अंजाम दे सकता है। तो आज के टॉपिक में अपन ने पहला सबक निज़ामत ऑब्लिक इंतज़ामिया के उसूल, इस सबक में अपन ने पहले तारुफ इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद तारीफ डिफिनेशन हेनरी फ़याल ने जो कहा है उसकी तारीफ देखी है, उसके बाद तीसरे नंबर में इंतज़ामिया उसूल की नुअत, इसमें भी 6 पॉइंट देखे हैं, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हेनरी फ़याल के 14 उसूल। ये 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि इंतज़ामिया उसूल की तारीफ बयान कीजिए और हेनरी फ़याल के 14 उसूल बयान कीजिए, ये 20 नंबर के लिए आता है। और नहीं तो कम से कम 5 नंबर के लिए ये भी आता है कि हेनरी फ़याल के 5 उसूल बयान कीजिए। तो आपने जो ये सुना है, ये जो देखा भी है, तो इसे आप देखने के बाद इसे नोट कर लिए, क्योंकि ये उसूल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 14 उसूल तो आते हैं, नहीं तो 5 उसूल तो 5 मार्क के लिए पूछते हैं। ठीक है, ओके राइट। आपको अगर कुछ ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी दे सकते हैं, आपको जो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। अस्सलाम वालेकुम।